कबीर का एक शब्द है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, भूखे रह के भजन भी नहीं होता। पेट भूखा है, खाली है, तो तेरा नाम भी ना जप सकूंगा। ये लो अपनी कंठी माला उठाओ। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मार्कस ने एक शब्द कहा था, कार्ल मार्कस, कि मैं उस धर्म को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। मैं उस धर्म को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। बात कहीं से चले, चाहे कोई साम्यवादी हो, चाहे कोई स्वयं तक पहुंचने वाला फकीर हो, रोटी के बिना नहीं चलता। बस सारी दुनिया में सबसे पहली जरूरत है रोटी, और उसके बाद बाकी जरूरतें। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु मानव प्राणी मात्र के पास घर हो न हो, वस्त्र हो न हो, लेकिन खाने को तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी पशु पक्षी जानवर, जलचर नभचर थलचर, बिना कपड़ों के भी काम चला लेगा। आदि मानव कपड़ों के बिना ही रहा करता था। आज भी बहुत सी प्रजातियां हैं, आज भी बहुत सी मानव जातियां हैं जो नग्न रहती हैं। और जीव जंतु तो आपने देखे ही हैं, कोई गाय भैंस कुत्ता बैल सूअर, कोई भी तो सूट नहीं पहनता है, बूट नहीं पहनता है। सूट बूट पशु पंछियों के लिए नहीं, सिर्फ मनुष्य पहनता है, आवश्यकता उसको भी नहीं है। हमारे समाज में न जाने कब से ये एक रीति फैल गई है जिसे मैं कुरीति कहता हूं। वस्त्रों को डालने की कुरीति, वस्त्र पहनने की कुरीति। बड़ा खतरनाक पहलू है। नहीं, खतरनाक नहीं, सत्य है। इनकी जरूरत महसूस की गई थी लो इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों से, जिनकी इम्यूनिटी लो थी, वृद्ध हो गए थे या किसी बीमारी के कारण रुग्ण शरीर वाले हो गए थे। उनको सर्दी गर्मी ज़्यादा सताती थी, तो उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ईश्वर भी किसी भी प्राणी के बच्चे को, नव जन्मा बच्चा वस्त्रों समेत पैदा नहीं होता, नग्न ही पैदा होता है। और नग्नता में जो सौंदर्य है वह आपके वस्त्रों में ही है। इसलिए भगवान महावीर नग्न हो गए। जैन धर्म में दो मत बन गए। जन्मदाता
वर्धमान महावीर, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। मान्यताएं हैं, दिगंबर कहते हैं कि महावीर वस्त्र नहीं पहनते थे, श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर वस्त्र पहनते थे। बस इतनी सी लड़ाई है, बाहर बाहर की लड़ाई। भीतर के ज्ञान की कोई बात नहीं करता। छोटी छोटी बातों पे ये जो धर्म को ना मानने वाले लोग, मैं इनको नास्तिक कहता हूं दूसरे अर्थों में, क्योंकि बात तो धर्म की चल रही है। तुम शरीर की नग्नता या गैर नग्नता को बीच में क्यों घसीटे जा रहे हो? ये तो भटकाने वाली बात हो गई। तो धर्मज्ञ भी हमको भटकाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों में शिया बन गए, सुन्नी बन गए, यद्यपि मोहम्मद के ही शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं उसके। तो सभी धर्मों ने अपनी अपनी तूती बजाने के लिए अलग से उपाय खोज लिए और दूसरे धड़े से अलग हो गए। लेकिन कहीं भी अलग हो जाए, भोजन से अलग नहीं हो सकते। वो चाहे चूहा बिल्ली है, चाहे गाय बछड़ा है, चाहे सर्प है, चाहे बिच्छू है, चाहे आदमी है, चाहे पशु पक्षी, उड़ने वाले, तोता है, कबूतर है, मैना है, कोई भी है। भोजन के मामले में सभी एक वृत्ति रखते हैं। भोजन एक अनिवार्य आवश्यकता है। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भगवान से कहते हैं कि भगवान सब चलेगा, भूख नहीं चलेगी। ये उठाओ अपनी कंठी माला और जय श्री राम, भूखे नहीं चलेगा। मार्कस भी कहते हैं जब भूख होती है, भोजन नहीं मिलता, तो मार्कस कहते हैं मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूं जो मुझे खाने को नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। मार्कस इन्हीं लोगों का विकृत रूप है, कबीर जैसे लोगों का। विकृत क्यों कहूंगा? क्योंकि कबीर भगवान को उलाहना दे देते हैं कि नहीं होता, भूखा भोजन दो। लेकिन मार्कस भगवान से नहीं मांगता। वो हमारी सामाजिक व्यवस्था को बेंध लेते हैं, उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और फिर जो वो तत्व निकालते हैं बड़े काम का है। दुनिया का एक क्रांतिकारी व्यक्ति मार्कस। आप कहेंगे धर्म के साथ इसका क्या संबंध है? तो फिर आप मजाक में पड़े हैं मेरी दृष्टि से। भोजन का अगर धर्म के साथ संबंध नहीं होगा तो कबीर क्या बकवास कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और तुम्हारे छोटे छोटे दफ्तरों में झाड़ू निकालने वाला सेवक भोजन तो खाता ही है। भोजन के बिना ना चल पाएगा। तो मार्कस सामाजिक ढांचे के भीतर घुस जाते हैं और क्या निकालते हैं? वो कहते हैं कि अगर पाश से मुक्ति चाहते हो, बंधनों से मुक्ति चाहते हो, तो आजाद हो जाओ। कैसे आजाद हो जाओ? तो बंधन का कारण ढूंढते हैं। अथर्ववेद के चौथे कांड के 16वें सूक्त में एक शब्द आता है, ओम सर्वम तद राजा वर्णो विचष्टे यदंतरा रोदसी तत्प्रस्तात्
संख्याता अस्य निमिषो जनानाम अक्षिणव सर्वधरणी निमिनोति तानि ये ते पाशा वर्ण सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विशिता रुषन्तः छिनन्तु सर्वे अनित्रम अनृतम वदन्तम यह सत्य वादते तम सृजन्तु। वो कहते हैं कि जो पाश सत्य विमुख अनृतनिष्ठ दुराचारी मूढ़ों को ही संतप्त करते हैं, जो सत्यनिष्ठ सदाचारी ज्ञानवान भगवत भक्त हैं, उनसे वो पाश पृथक हो जाते हैं, उनको बंधन में डालकर उद्विग्न नहीं कर सकते। ये पाश क्या है? पाश है बंधन। और बंधन क्या है? बंधन है जो तुम्हें बांध लेता है। और तुम्हें बांधता कौन है? अज्ञान तुम्हें बांध लेता है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है जो तुम नहीं हो उसको स्वयं समझ लेना। और तुम क्या नहीं हो? शरीर तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, और उसको अपना माने बैठे हो। और ये पाश का कारण है। निश्चित ही अज्ञान पाश का कारण होता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान वो है जो तुम हो नहीं, लेकिन ज्ञान न होने के कारण उसे तुम खुद माने बैठे हो कि मैं ये हूं। जैसे तुम मन नहीं हो, जैसे तुम इंद्रियां नहीं हो, आंखें तुम नहीं हो, नाक तुम नहीं हो, कान तुम नहीं हो, मस्तिष्क तुम नहीं हो, गला तुम नहीं हो, पेट की आंतड़ियां तुम नहीं हो, शरीर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाथ पांव उंगलियां, कुछ नहीं हो तुम। लेकिन अज्ञानवश तुम इसको स्वयं समझ बैठे हो। यही अज्ञान है। और वेद क्या काम करता है? अभी जो मैंने थोड़ा सा सूत्र बताया आपको, उसकी कुछ पंक्तियां आपको मैंने बताई। त्रेधा तिष्ठन्ति विशिता रुषन्तः छिनन्तु सर्वं अनृतं वदन्तं यह सत्यवादेति तम सृजन्तु। वेद में कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं जो आचरण से संबंध रखते हैं, लेकिन मजबूरी है। शब्दों में कहना होगा तो ऐसा ही कहना होगा, क्योंकि शब्दों में जो चीज़ आएगी ही नहीं, वो बोली जा नहीं सकती। उसकी तरफ सिर्फ इशारा हुआ करता है, और वो इशारा ही कर सकते हैं वेद भी। तो कहते हैं छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यह सत्यवादेति तम सृजन्तु। जो सत्यनिष्ठ सदाचारी ज्ञानवान भक्त हैं, उनसे वे पाश पृथक हो जाते हैं। कौन से पाश? यही अज्ञान का पाश। अज्ञान का पाश सत्य विमुख अनृतनिष्ठ दुराचारी और मूढ़ को संतप्त करते हैं ये पाश। और सत्यनिष्ठ सदाचारी ज्ञानवान भगवत भक्त, उनसे ये पाश पृथक हो जाते हैं और उनको बंधन में नहीं डालते। और बंधन में न डालने के कारण ऐसे सदाचारी और ज्ञानवान सत्यनिष्ठ पुरुष ये पाश उनको उद्गण नहीं कर सकते, यानी कि ये मोह उनको दुखित नहीं कर सकते। ये मोह क्या मोह? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये उनसे पृथक हो जाती है बात। यानी कि वो जान लेते हैं कि वो कौन है। जिसे महर्षि रमन कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, तुम हो कौन, मैं कौन हूँ, हु एम आई। जिनको ये पता चल जाता है, उनको ये सारे पाश, ये बंधन दुखित नहीं कर पाते। क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि मैं ये हूँ ही नहीं, मैं उनका साक्षी बन गया, तो मुझे वो कैसे दुख देंगे? वो मुझे दुख ना दे पाएगा, क्योंकि दुख देने का कारण मैंने समाप्त कर दिया। चलिए हम मार्कस पे चलते हैं। कबीर से चले
मार्कस पे आए, वेदों के द्वारा हम यहां पर फिर पहुंच जाते हैं। मार्कस कहते हैं कि कहानी चलती है बुर्जुआ से। बुर्जुआ किसे कहते हैं? बुर्जुआ होता है जिसके पास अपार संपदा है। अपार संपदा, बुर्जुआ, जिसके पास बहुत संपत्ति है, अनंत संपत्ति है। जब हम देखते हैं कि विश्व के टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 20 आते हैं, तो विश्व में कितनी संपदा किसके पास है। अगर आप ईश्वरीय प्रणाली से चलोगे तो विश्व की सारी संपदा सभी की साझी है। ईश्वर ने अपने बच्चों को कोई भेदभाव नहीं किया है। सभी स्रोत, सभी खजाने, ये माइंस, चाहे वो सोने के हों, चाहे कोयले के हों, जितने भी हमारे पास साधन हैं, साधन पृथ्वी है, जल है, ये सारे धरती के भीतर हैं। जितने खजाने हैं उन सब का मालिक ईश्वर के बनाए हुए सभी प्राणियों का अधिकार है उनके ऊपर साझा। लेकिन हुआ क्या? अब इतनी बात समझ गए आप कि संसार की जितनी भी पूंजी है, मैं इसे पूंजी से शुरू करूंगा, ऐसे आप समझ पाओगे, क्योंकि आज एक दूसरे को बात समझाने का तरीका भाषा है। तो भाषा से ही मैं आपको समझा पाऊंगा। जितने भी सारे संसार में ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं वो किसी भी प्रकार के हैं। पृथ्वी के ऊपर रह रहे सभी प्राणियों की साझी संपदा है वो। हम सभी उसके मालिक हैं। हम सभी, यानी चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जल में रहता हो, चाहे वो थल पे रहता हो, चाहे वो आकाश में विचरण किया हो, चाहे वो मनुष्य हो, सभी की साझी है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ताकतवर शरीर में था तो शेर, लेकिन अकल में ताकतवर था मनुष्य। मनुष्य ने अपनी अकल का सहारा लेके शेर जैसे क्रूरतम बलशाली पशु को अपने वश में कर लिया। ऐसा ही हुआ हमारी संपत्ति के साथ। हमारी संपत्ति, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये शरारती दिमाग वाले लोग आए, इन्होंने इच्छा की कि क्यों ना मैं इस संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा खुद हड़प लूं, ग्रसित कर लूं। तो उसने शरीर से, कोई व्यक्ति इतना बलवान नहीं होता कि लाख व्यक्तियों का काम अकेला कर सके, नहीं, लेकिन दिमाग से इतना चालाक हो सकता है कि लाख व्यक्तियों को क्या, करोड़ों अरबों व्यक्तियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले, जैसे हमने किया। मनुष्य ने क्या किया? अपनी अक्ल के साथ सभी पशु पक्षियों को, चाहे वो उड़ने वाले हैं, चाहे रेंगने वाले हैं, चाहे पानी में रहने वाले हैं, सभी को अपने वश में कर लिया। सभी को अपने वश में कर लिया अपनी अक्ल के साथ। अब ऐसा मत समझना कि हम अगर मनुष्य अक्लमंद हैं तो हमने अगर सभी जानवरों को जीत लिया
उसमें से पहले पहले क्या हुआ होगा? पहले पहले ये हुआ होगा कि शेर जल्दी से वश में नहीं आया होगा, क्योंकि शेर जैसा जानवर आदमी को क्या दीवाल है, आदमी को पाड़ के खा गया होगा। ये जंगल राज किसे कहते हैं? कि कोई भी जो अशक्त पशु था, शेर जब भूख लगती उसको पकड़ लेता और गर्दन उसकी मरोड़ लेता, उसको पाड़ के खा लेता। कोई उसको ऊपर केस नहीं था, कोई न्यायालय नहीं जाना पड़ता था। कोई न्यायालय नहीं जाना पड़ता था, कोई उसके ऊपर बहस नहीं होती थी, कोई उसको दंड नहीं मिलता था। मनुष्य ही एक ऐसा पागल प्राणी है जो शरीर की जरूरतों के अलावा वासना की जरूरतों में भी उलझा हुआ है। जैसे दूसरे के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना, दूसरे के ऊपर अपना अनुशासन थोप देना, ऐसी मूर्खताएं करने वाला एकमात्र प्राणी इस सृष्टि में एक ही है, और वो है मनुष्य। शेर का जब पेट भर जाता है तो चाहे आधा उसका शिकार बच भी गया हो तो वो उसे छोड़ देता है। बस उसे अपना पेट भरा होना चाहिए, सिर्फ भूख। कबीर जैसी बात है, भूखे भजन न होए गोपाला। बस यही सभी प्राणियों का, जब पेट भर जाएगा तभी वो उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और ज़रूरतें ही उसकी सिर्फ मात्र एक इच्छा होती है। इच्छा न समझो, मजबूरी होती है। भूख तो मिटानी ही होती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा मूढ़ प्राणी है जो कि अगले घंटे की बात सोचता है, शाम की, कल सुबह की, वर्षों की, फिर बच्चों की, फिर पीढ़ियों की। ऐसा पागल प्राणी मनुष्य के सिवा और कोई भी ईश्वर ने पैदा नहीं किया। तो मनुष्य की यह वृत्ति थी कि मैं एकाधिकार कर लूं, दूसरों के मनों पर काबू पा लूं, अपनी प्राथमिकता सिद्ध कर दूं दूसरे प्राणियों के आगे कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जब उसमें ऐसी वृत्ति आई, मैंने पहले भी कहा, कोई आपके घर गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई पशु आ जाए, उसको आप खाने को दे दो तो वो जब उसका पेट भर जाएगा वो चला जाएगा छोड़ के, जो बाकी बच गया उसको छोड़ के चला जाएगा। शाम के लिए वो बांध के पोटली नहीं लेके जाएगा। उसे सिर्फ जरूरत आज की, अभी की जरूरत, आज की भी नहीं, अभी की, जस्ट नाउ, उसके बाद वो चला जाएगा। सूर तक, जिसे हम निकृष्टतम पशु कहते हैं, उसका भी जब पेट भर जाएगा तो आराम से जाके सो जाएगा। लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि ये अगले पल का ही नहीं, कल की भी सोचेगा। पता नहीं कब गिर जाए, कब सांस थम जाए, कब ये हार्ट पंप करना बंद कर दे, कब गिर पड़े। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं, चलते चलते गिरते और गिरते सार मरते। एक पल पहले
घर जा रहे थे, सपने संजो रखे थे, सब धराशायी हो जाते हैं। गिर जाता है आदमी, और आदमी के गिरने के साथ सभी वासनाएं गिर जाती हैं, सभी दौड़ धूप समाप्त हो जाया करते हैं। लेकिन कहाँ सोचता है मनुष्य? मनुष्य ने कभी सोचा ही नहीं। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, जानता भी नहीं है, लेकिन ये मानता जरूर है कि मैं कभी न मरूंगा। मैं ना मरूं मरे संसारा। कबीर ने तो ये शब्द किसी और परिप्रेक्ष्य में कहे थे। मैं ना मरूं मरे संसारा, मोहे मिला जलावन हारा। उन्होंने तो ये इस बात का किसी और दिशा से ये शब्द कहे गए थे, लेकिन मैं बात करता हूं उन मूर्ख प्राणियों की, उन मूर्ख मनुष्यों की, जो कि पेट भर जाने के बाद जो ड्रामेबाजी करते हैं, जो वासनाएं उन्हें भी नाच तो नचाती हैं और उनके कारण दूसरों को भी दुखित करती हैं, दूसरों का जीवन भी नरक बनाती हैं। खुद तो नरक बनते ही हैं, दूसरों के जीवन को भी नरक बना देते हैं। अब भला तुम किसी के ऊपर राज करोगे, ये भी कोई खुशी की बात हुई? तुम्हारे भीतर दिन भर रात विचार चल रहे हैं, वासनाओं के तूफान उमड़े जा रहे हैं, लालच तुम्हें प्रलोभन दिखा दिखा के संसार की परिक्रमा कराई जाती है हर पल, और तुम अपने आप को खुशनसीब प्राणी समझते हो। कमाल है। खुशनसीब प्राणी तो वो हुआ करता है जो अपनी मस्ती में आनंद मगन बुद्ध की तरह है। भूख लगी भिक्षा मांग के खा ली। हालांकि राज सिंहासन था, लेकिन उसको छोड़ के आ गए, क्योंकि दूर से दिखने लगा कि कुछ आनंद की बिजली सी कौंध रही है, जाके देखूं ये क्या है। और देखने चला तो फिर उसी में ही लुट गया। फिर पा लिया वो जिसकी झलक मिली थी। सदा के लिए आनंद, सदा के लिए मस्ती। तो मार्कस मनुष्य की सामाजिक प्रणाली के भीतर घुस जाते हैं। उन्होंने पाया कि एक बुर्जुआ मूर्ख जिसकी जरूरतें पूरी हो गई, अब वो एकाधिकार करना चाहता है। बहुत से मूर्ख हुए हैं, मैं उन्हें पागलों की श्रेणियों में रखता हूं। उनका मानसिक उपचार होना चाहिए। आप देख लेना, जिस दिन सभ्यता इतनी विकसित हो जाएगी, जिस दिन साइंस इतनी विकसित हो जाएगी, उस दिन इन पागलों को पागल घोषित कर देगी साइंस कि ये पागल। वे विक्षिप्त मनुष्य हैं जो कि दूसरों पे अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं, अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाहते हैं। शेर ने कभी नहीं कहा, सर्वोच्च होते हुए भी, जंगल का राजा होते हुए भी उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं। राजा बाकी जंगल के प्राणी उसे मान लिया करते हैं क्योंकि उसके पास बल है। उसके पास दूसरे प्राणियों का शरीर पाड़ने के लिए ऐसे तीक्ष्ण और बलयुक्त नाखून है जिससे वो एक बार झपटा मारता है और उसका शरीर पाड़ दिया करता है और उसको खा जाएगा। लेकिन मनुष्य को जब जरूरतें पूरी हो गई तो वो वासनाओं में उलझ गया। कैसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूं? और बुद्धू मनुष्य ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के उपाय किया करते हैं। मनोविज्ञान कहता है
कि जिस व्यक्ति ने अपने बचपन में उपेक्षा का शिकार झेला हो, उपेक्षित किया गया हो, जैसे ये भिक्षा मांग के खाने वाले, इनको बहुत से दर पे गए होंगे तो इनको इनकार भी हुआ होगा, किसी मालिक ने इनको दुत्कारा भी होगा, फटकारा भी होगा कि भले चंगे हो, काम कर लो, मांग के क्यों खाते हो। और वो मन में कांटे की तरह चुभ गई होगी, भिक्षा के दौरान जो लताड़ पड़ी, और वो बड़े होकर अब लोगों पे निकालेंगे, लताड़ को बदल देंगे आपसे। किसी ने कह दिया, हृदय के भीतर जख्म कर गया वो शब्द, और बड़े होकर वो आपसे बदला लेगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि इतनी गरीबी मत फैलाओ कि लोग भूखे ही मर जाएं या भूख के कारण विद्रोह कर दें। फिर तुम उन परिस्थितियों से न नजिठ पाओगे, उनका मुकाबला आप न कर सकोगे। इसलिए गरीबी इतनी तो नहीं होनी चाहिए कि आदमी के पेट ही न भरे और भूख से आदमी मर जाए, इतने नहीं होनी चाहिए गरीबी। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुनियादी आवश्यकताएं अवश्य मिलनी चाहिए। अगर बुनियादी आवश्यकताएं नहीं भी दे सकते तो उसे कम से कम भूखा तो न मरना चाहिए, उसे खाने को रोटी तो अवश्य मिलनी चाहिए। आज की व्यवस्था को अगर मैं देख रहा हूं, अर्थव्यवस्था को, तो वो अर्थव्यवस्था मुझे किसी पागल सामाजिक प्रणाली का एक दूषित अध्याय जैसा लगता है, कि जैसे मैं कोई दूषित अध्याय पढ़ रहा हूं किसी सामाजिक प्रणाली का। भाई कमाल की बात है, जब ईश्वर ने हम सब बच्चों को एक जैसा उत्पन्न किया है तो आप उसका हक क्यों बैंकों के भीतर जमा किए हो? ये तो गलत बात है ना। उसको खाने को रोटी नहीं है और आप बैंक में सोना रखे हो, हालांकि सोने से कभी किसी का पेट नहीं भरता, अहंकार से भरता है, लेकिन पेट जो है वो भोजन के बिना नहीं भरता, अहंकार भरता है सोने से। नशा अहंकार का भी होता है, नशा रोटी का भी होता है, नशा सोने का भी होता है। कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय, वो खाए बहुराय है, वो पाए बहुराय। कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय, वो पाए बहुराय है, वो खाए बहुराय। एक तो कनक होती है खाने वाली, एक कनक सोने को भी कहते हैं, सोने को भी हिंदी में कनक ही कहते हैं, और कनक गेहूं को भी कनक ही कहते हैं। एक कनक को खाने से नशा होता है, हम सो जाया करते हैं। एक कनक को डालने से नशा हो जाया करता है। मादकता अधिकाय, 100 गुना ज्यादा मादकता होती है सोने को पहनने से। एक कनक के खाने से जितना नशा नहीं होता सोने को पहनने से, उससे 100 गुना ज्यादा नशा हुआ करता है। वो नशा किस चीज का है? तुम्हारे अहंकार की बढ़ोतरी का। तो मार्क्स कहते हैं कि ये बुर्जुआ के मन में उठा एकाधिकार स्थापित करने का दूषित षड्यंत्र, तो उसने इसको पूर्ण करने के लिए उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। तो मार्क्स कहते हैं कि बुर्जुआ ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी, बहुत तरह की चालें चलनी शुरू कर दी। वो क्या करेगा?
कैपिटलिज्म का सिद्धांत मार्कस ने दिया था। वो सबसे पहले खरीदेगा मजदूरों को, अपनी फैक्ट्री में उनको नौकरी देगा, उससे पैसा कमाएगा। धीरे धीरे बड़े आदमियों को खरीदेगा, फिर उनको खरीदेगा जो हमारे पे राज्य करते हैं। इलेक्शन लड़वाएगा, उनको पैसा खुद खर्च करेगा। इलेक्शन लड़ने के लिए जो जरूरी साधन है वो बुर्जुआ पैदा करेगा। मीडिया खरीदेगा, जो बात नहीं होगी किसी व्यक्ति में वो बात कहने के योग्य व्यक्तियों को ढूंढेगा, यानी प्रचार तंत्र ढूंढेगा, प्रसार तंत्र ढूंढेगा। और जब 100 व्यक्ति एक ही बात का प्रचार प्रसार कर रहे हों, मैंने पहले भी बताया था, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि अगर सारे दिन आप एक ही बात आपको समझाई जाती है, एक ही बात आपको सुनाई जाती है, तो आपके मन में वो गहरी बैठ जाती है और आप उसको मानने को बाध्य हो जाया करते हैं। एक कहानी हम बचपन में पढ़ा करते थे, आपने भी पढ़ी होगी, कि एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर मेमना खरीद लिया, बकरी का बच्चा। तो कुछ ठग व्यक्ति थे, उनके मन में प्रलोभन आ गया कि बड़ा सुंदर मेमना है, इसको कैसे खींचा जाए, कैसा लूटा जाए इसको। वो कुछ ठगों ने बैठकर प्लान बनाई। उसने जौन से गांव में जाना था वहां तक 5-4 व्यक्ति खड़े हो गए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो उसने टोकरी के भीतर वो मेमना डाला और चला जा रहा है पैदल। उन दिनों में इतने साधन नहीं हुआ करते थे। तो थोड़ी दूर पे जाके एक ठग खड़ा था। वो कहता है, भाई कहाँ चला है? कहता, अपने गांव में चला हूं। तो सिर पे ये कुत्ता, इसको चला के लेके जाओ। कहता, कुत्ता नहीं है भाई, ये मेमना है तेरे दिमाग में खराबी है, मेमना कहाँ से है, ये कुत्ता है। उसने कोई ख्याल ना किया विशेष, आगे चल पड़ा। लेकिन थोड़ी सी मन में रमक रह गई, हल्का सा अचेतन मन में ये बात उतर गई। आगे गया, दूसरा खड़ा था। कहता, भाई किधर चला? कहता, गांव में चला। ये सिर पे, ये कुत्ता सिर पे क्यों रखे हो? कहे, तुम्हारे सबके दिमाग में फर्क हो गया, ये कुत्ता नहीं मेमना है। तो कहने लगा, निश्चित ही तुम्हारे दिमाग में फर्क हो गया है, हमारे नहीं, तुम्हारे दिमाग में फर्क है। अरे मूर्ख, ये कुत्ता है। तो उसको थोड़ी शंका हुई। उसने कहा, ये तो दूसरे आदमी ने कह दिया, काम खराब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो, मन के थोड़ा सा और गहरे कोने में बैठ गई। तीसरे ने कहा, ये कुत्ता कहाँ ले जाए? अरे मूर्ख, कुत्ते को भी कभी सिर के ऊपर रखा जाता है। कहता, नहीं भाई, मेमना है। तू पगला गया है मूर्ख, तू देख तो। चौथे ने भी कहा। उसने टोकरा नीचे उतार के देखा, था तो मेमना, लेकिन जो मानसिक प्रक्षेपण के कारण उसे भी मेमना कुत्ता दिखाई पड़ने लग गया। और फिर जब 5वें आदमी ने उसे कहा, कह रहे मूर्ख, इसको चला के क्यों नहीं लेके जाता, पटा बांध ले इसके गल में और चला के लेके चल, सिर के ऊपर थोड़ा ही कुत्तों को ले जाया जाता है। तो वो थोड़ी दूर गया और उसको टोकरा चला के मारा और भाग गया। और ठगों का पूरा हो गया जो सोचा था उसने, मेमना उन्होंने लूट लिया। तो ऐसे प्रचार तंत्र पैदा करेंगे। अगर एक ही चीज को बार बार कहा जाए कि लाइफ उपाय है, लक्ष्य है, तो आपके भीतर वो बात उतर जाएगी। और जैसे वो व्यापारी भागा उसको छोड़कर, क्योंकि उनके मन के भीतर में रम गई बात,
अंधभक्त ऐसे पैदा हुआ करते हैं भैया। जो बात आपके गहरे में उतार दी गई उससे आप अंधभक्त बन जाते हो। ये प्रचार तंत्र बहुत शुरू से, आज तो पाखंड को समझने वाले बहुत से लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी रुकने वाला नहीं है पाखंड। ये एक पाखंड घटेगा टूटेगा, दूसरे 10 पाखंड खड़े हो जाएंगे। मेरे पास बहुत व्यक्ति आ जाते हैं। श्राद्ध क्या होता है? मैं बहुत समझाता हूं कि भाई क्या होता है, सब पता है तुम्हें। हमें पता है, जो हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ें बनाई थी, हमें पता है ये ठगी का सिलसिला है, हमारे ही बुजुर्गों ने शुरू की है, इसमें क्या शक है। ये क्या होता है श्राद्ध? कहते हैं हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए। मैंने कहा मूर्ख, पितरों के पेट तो हमने यहां जला दिए, अब कौन खाएगा? ये कपड़े कौन पहनेगा? शरीर है नहीं उसके पास, कौन खाएगा ये स्वादिष्ट भोजन? तो कहते नहीं, मेरा ही दिमाग खराब है, उनकी दृष्टि में वो चले जाते हैं। हालांकि बात मेरी ठीक है। कई लोग मुझे कह देते हैं कि बाबा जी आप थोड़ा श्राद्ध यहां दे जाते हैं। मैंने कहा मैं तो रोटी ही नहीं खाता हूं, तुम श्राद्ध की बात करते हो। बहुत समझाते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से हम बुर्जुआ की मीडिया तंत्र थे। ऐसे समझने की चेष्टा करना, फिर समझ पाओगे। ऐसे आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे ठगी का शिकार हुए तुम। तो जब मेरे पास कोई आ गए, मैंने भी कह दिया कि श्राद्ध तुम्हारे पितरों के पास चला जाएगा, पितर प्रसन्न रहेंगे तो तुम्हारे घर के ऊपर खूब आशीष बरसेगा, तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हारे आसपास ही तो फिर रहे हैं। दूसरे के पास जाओगे, दूसरा भी यही, एक चैनल ये बोल रहा है, दूसरा भी यही बोल रहा है, तीसरा भी यही, 20वां भी यही बोल रहा है, सभी खरीद लिए। और जो कोई एक दो चैनल ऐसे हैं जो बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, तो उनको कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया इसका, छोड़ो इसको। जब 20 बोल रहे हैं तो 21 में गलती होगा, चाहे वो ठीक ही हो। और सही तो वो ही ठीक हुआ करता है, 21 में ही ठीक हुआ करता है, 20 तो खरीदे गए होते हैं। तो मैं कहूँगा कि नहीं, जिसको तुम पितर कहते हो उन्होंने जन्म ले लिया, कहीं और जन्म ले लिया है। तुम मूर्ख मत बनो। उनका शरीर तुमने जला दिया ना? हाँ जला दिया। उनके पाँव भी जला दिए, उनका शरीर भी जला दिया, उनका पेट भी जल गया। तो कैसे खाएगा, कैसे पहनेगा कपड़े, कैसे बूट डालेगा, चप्पल डालेगा? लेकिन नहीं, क्योंकि सारी दुनिया के तंत्र समझा रहे हैं, मीडिया तंत्र, कि हाँ ये होता है, हाँ ये होता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे बात ही करनी बंद कर दी। क्या कोई पूछता है श्राद्ध क्या होते हैं, मैं कहता मुझे नहीं पता क्या होते, उनसे पूछ लो जिनको पता है। बुद्ध जिस गांव में जाते थे, उस गांव में उन्होंने 14 प्रश्न ऐसे थे, ढंडोरा पिटा दिया जाता था कि 14 प्रश्नों में कोई भी प्रश्न बुद्ध से न पूछे। इन प्रश्नों का जवाब बुद्ध नहीं देंगे। उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि ईश्वर है, और बुद्ध इसका जवाब नहीं दिया करते थे। हालांकि बुद्ध से ज्यादा बढ़िया कौन जानता है कि ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर ही का तो प्रचार कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? लेकिन वो खुद को अनिश्वरवादी कहते थे। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। यही विधि थी आपकी मूर्खता को तोड़ने की, जो बुद्ध ने अपनाई, जो महावीर ने अपनाई। बहुत बढ़िया पद्धति अपनाई, क्योंकि जब एक पलड़ा झुक जाए तो दूसरे के अंदर बाट डालना ही पड़ता है उस तराजू को बैलेंस करने के लिए। तो बुर्जुआ ने फैक्ट्री लगाई, मजदूर लगाए,
मजदूर के ऊपर मैनेजर लगाए, वो सभी सफाई कर्मचारी वगैरह। अब जिसकी खाइए बाजरी उसकी भरिए हाजिरी। जब पैसा वहाँ से मिलता है, जो हमें खाने को देता है, उसी की तो हाजिरी भरेंगे हम। तो जिसकी खाइए बाजरी उसकी भरिए हाजिरी। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि देखो, तुम्हें इतनी समझ नहीं आती कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे सीआईडी सीबीआई वगैरह संस्थाओं के जो आगू हैं, चाहे तुम्हारे सभी अधिकारी जो हैं जिनको खाने को तुम देते हो, वेतन तुम्हारे पास से जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात वो तुम्हारे पक्ष में ही बोलने को हैं। इतनी मूर्खता और इतनी ज्यादा मूढ़ता और भेदभाव तो वो ना कर पाएंगे कि जो आपको पैसा देके जाता है उसके पक्ष की बात ना करें। निश्चित ही जब आप महीने के महीने जाते हो, उससे कहते हो ये लो भाई अपनी तनख्वाह, तो उसके मन में आपके प्रति थोड़ा सा भाव ऊंचा होगा ही होगा। वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा ही देगा, चाहे वो कितना ही अपने आप को निष्पक्ष क्यों ना कहता रहे। तो मार्क्स की ये परंपरा थी सर्वहारा और बुर्जुआ। सर्वहारा मार्क्स कहते हैं कि काम ही काम करता है, एंजॉय के लिए सिर्फ बच्चे पैदा करता है। सर्वहारा काम ही काम करता है, एंजॉय के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। ना वो मंसूरी जा सकता है, ना वो हिल स्टेशन जा सकता है, ना वो स्विट्जरलैंड जा सकता है, ना वो कहीं और बाहर के मुल्क में जा सकता है। पैसा ही नहीं है, तो एंजॉय के लिए सिर्फ बच्चे पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा। उसके पास है ही नहीं कुछ। मैंने सुना है एक अध्यापक किसी बच्चे से पूछ रहा था, गरीब बच्चे से, कि तुम कितने भाई बहन हो? कहते 18। 10 भाई हैं 8 बहनें हैं। तो तुम्हारा बाप क्या काम करता है? कहते यही काम करता है जी। क्या करे बेचारा। उस वक्त की बात है, मार्क्स जब टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे, उस वक्त की बात ये मार्क्स ने सर्वहारा और बुर्जुआ। और बुर्जुआ ऐश ही ऐश किया करता है, एंजॉय ही किया करता है, काम नहीं करता। तो मार्क्स ने कहा कि हर व्यक्ति मजदूर होगा, हर व्यक्ति मजदूर होगा, हर व्यक्ति श्रमिक होगा। हर व्यक्ति काम करेगा और संपत्ति साझी होगी। संपत्ति सबकी होगी, कॉमन, जैसे परमात्मा का नियम है। अगर गौर से देखा जाए तो परमात्मा से बड़ा समाजवादी और कोई है ही नहीं। परमात्मा से बड़ा समन्वयवादी कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा समाजवादी परमात्मा है, सबको समान रूप से। अगर किसी का पांव छोटा बड़ा हो गया, वो कर्मों के कारण है, लेकिन परमात्मा के कारण नहीं है। वो परमात्मा की हर चीज सभी के लिए बराबर उपलब्ध है। कभी सूरज ने श्रमिक के ऊपर ज्यादा या कम, या बुर्जुआ के ऊपर ज्यादा या कम प्रकाश या एनर्जी डाली है? चंद्रमा की शीतलता दोनों पे बराबर नहीं बरसी है। हवाओं ने कब देखा कि सर्वहारा है या बुर्जुआ, ये सेठ है, जमींदार है, या किसान है, या गरीब है, या अमीर है? कभी देखा? हवाओं ने कभी देखा? पेड़ पौधों ने कभी देखा कि आज राजा पास से गुजरा है या किसान पास से गुजरा है? नहीं। ना सूरज देखता है,
न पशु पंछी देखते हैं, न पेड़ पौधे देखते हैं, न चंद्रमा देखता है, न हवाएं देखती हैं, न पानी देखता है कि कौन नहा रहा है मेरे भीतर, राजा नहा रहा है या कोई कोढ़ पड़ा व्यक्ति नहा रहा है। कभी भेदभाव नहीं करते। ईश्वर ने सभी साधन सबके लिए बराबर उपलब्ध करवाए हैं। बताइए मुझे, कभी हवा ने आपके साथ भेदभाव किया, कि पानी ने किया, कि सूरज ने किया, कि तूफान ने किया, कि वृक्षों ने किया, कि चंद्रमा और चांद तारों ने किया, ग्रह नक्षत्रादि ने किया? ईश्वर प्रदत्त कौन सी चीज ने आपके साथ भेदभाव किया? तो जब उनकी बनाई हुई चीजें, सृष्टि आपके साथ भेदभाव नहीं करती, तो ईश्वर कैसे आपके साथ भेदभाव करेगा? ईश्वर ने सभी बच्चों को बराबर पैदा किया है। ये शरारती दिमाग हैं जो अपनी आकांक्षाओं को, वासनाओं को पूर्ति करने के लिए ये नए नए हथकंडे खड़े करते हैं। जितने शास्त्र लिखे गए पंडितों के द्वारा, हमारे पंडितों के द्वारा, क्योंकि उस वक्त ये टेलीविजन तो हुआ नहीं करते थे, उस वक्त हम ही टेलीविजन थे उनके, हम ही थे उनके प्रजातंत्र, प्रचार तंत्र, हम ही उनकी बात कहा करते थे। तो हमने ही किताब लिख दिए, हमने ही ग्रंथ लिख दिए, हमने सब उनके हक में लिख दिया। कोई पूछता गरीब कैसे हो, तो पिछले जन्म में भाई तुमने बुरे किए होंगे, तुमने उसके छीन लिए होंगे, इसलिए इस जन्म में वो तुम्हारा छीन लेगा। तो सभी चीजों के हमारे पास जवाब थे। मैं हमारे शब्द तो प्रयोग कर रहा हूं कि किसी को आपत्ति ना हो, क्योंकि मैं अपने आप को बीच में रखूंगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि ये धींगा मस्ती थी क्या, ये क्या थी, ये सब अगड़म बगड़म था, आपको लूटने का प्रयास था। तब से चली ये व्यवस्था, गरीबों को और गरीब करती गई, अमीरों को और अमीर करती गई। ये व्यवस्था आज से शुरू नहीं है, बहुत पहले से शुरू। फिर जब पैसा आ गया तो खाने को तो चाहिए, जो हमें पैसा देगा उसी के हम कृतज्ञ होंगे, उसी के हम ऋणी होंगे। उस बल खरीद लेंगे, फोर्स खरीद लेंगे, चौकीदार खरीद लेंगे कि तुम रक्षा करो हमारे माल की, हमारी जान की। तो चौकीदार खरीद लिया हमने, बल खरीद लिया हमने, सैनिक खरीद लिए हमने, वो हमारे ही पक्ष में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि खाने के लिए बाजरी हम ही देते हैं, हमारे ही पास है। तो सारा तंत्र हम खरीद लेंगे, सभी प्रकार का किलेबंदी हम कर लेंगे। तो गरीब कुछ नहीं कर पाएगा, अमीर के पास सारी साधन है। इसलिए मैंने कहा, अमीर ज्यादा अय्याशी करने के लिए दुष्ट हथियारों को, हथकंडे को अपनाने से कोई गुरेज नहीं करेगा। गरीब को सिखाया जाता है आचरण, लेकिन अमीर उन आचरणों पे कभी भी पाबंद नहीं होता। गरीबों के घर में पैदा होंगी सीता, अनुसुईया, सतियां गरीबों के घर में पैदा होंगी। अमीरों के घर में सीता, अनुसुईया, सती पैदा नहीं होगी। अमीर की घरवाली सती नहीं होगी, गरीब की घरवाली सती होगी। अमीर की घरवाली खिलाड़ी के साथ चिपट जाएगी और किसी को कोई इतराज नहीं होगा।
मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर। गरीब की घरवाली अगर किसी के आदमी के पास से बिना घूंघट के निकल गई, प्रताड़ित की जाएगी। अमीर की घरवाली किसी के साथ सरे बाजार चिपट जाएगी तो कोई बात नहीं, चलेगा, अमीर हैं भाई। सो मार्कस ने कहा कि सारा जो काम है सभी श्रमिक होंगे। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी तो अपनी ऐयाशी के साधन पैदा करने के सारे दिन जुगाड़ करता है और गरीब आदमी अपनी रोटी के लिए बेचारा जुगाड़ करता है। गरीब को सारे दिन उलझाए रखना है, अमीर को सारे दिन विश्राम दिए रखना है। वो सारे दिन ये व्यवस्थाएं ही जुटाता रहेगा कि कैसे इसको ठगा जाए, कैसे इसको मूर्ख बनाया जाए, कैसे इसको पागल बनाया जाए, कैसे इसका माल हथियाया जाए। सारे दिन सभी प्रकार के इंतजामात को कर लेगा, सभी दूसरे बुर्जुओं को खरीद लेगा, सभी बुर्जुआ एकमत हो जाएंगे और सर्वहारा चीखे पुकारेगा भी। पहली बात तो चीखेगा पुकारेगा नहीं, क्योंकि सबको खाने दाने वो ही देता है, और जो कोई सर्वहारा बगावत करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, फर्ज कीजिए आज कहीं कोई बैंक का कर्मचारी हड़ताल करता है, 150 कर्मचारी जितने भी हैं हड़ताल करते हैं, तो बुर्जुआ क्या करेगा? बुर्जुआ उसको बाहर निकाल देगा, जाओ। पीछे बेरोजगारों की लंबी कतार लगी है, वो कहते हैं कि ये तुमने बीए रखे हुए हैं, हम तो पीएचडी हैं, हम इनसे कब के ऊपर तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे, इनको हटा दो, हम आधे वेतन के ऊपर काम। वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, वो क्या करें, उसकी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है। इसीलिए वो जो सर्वहारा है वो बेचारा क्रांति कर ही नहीं सकेगा उन बेरोजगारों की फौज को देखते हुए। उसे गेट से बाहर बेरोजगारों की कतारें लगी हुई देखेगा और वो चुप कर जाएगा, वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। इसलिए मार्कस ने कहा कि सर्वहारा श्रमिक कभी क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति कौन करेगा? क्रांति करेगा मार्कस। छोटा था मार्कस, अपने पिता को उसने पत्र लिखा, शायद 12-14 साल का रहा होगा। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तभी से उसकी पोटेंशियलिटी समझ में आ गई थी कि इस बच्चे की पोटेंशियलिटी है क्या। उसने लिखा कि जीवन को जीने का जो लक्ष्य है, जो पैसा कमाने का ढंग है, वो सभी की हालात को देखकर तय किया जाना चाहिए कि मैं कैसा काम करूं। उसने ये नहीं कहा कि दूसरों को लूटने के लिए व्यापार किया जाए, वो कहता है कि सभी सुखी रहें, इस हिसाब से काम किया जाए कि दूसरे लूटे ना जाएं, दूसरों को भी खाना मिलता रहे, मुझे भी खाना मिलता रहे। उसके पत्र से साफ है कि वो करुणावान हृदय का व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, बाद में उसे अपनी स्थिति को, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत से कत्ल करने पड़े, ये बात दूसरी है। क्योंकि जब उसने देखा कि मेरे प्रवचन करने से कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसको हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा। और हिंसा का मार्ग इसलिए अपनाना पड़ा कि अगर 1 लाख, 2 लाख, 20-50 लाख लोग मारे भी जाएं, तो आने वाले अरबों लोगों का फायदा हो सके, और वो कामयाब भी हुआ अपने लक्ष्य में। इधर चाइना के अंदर माओ उठा, माओ ने देखा कि ये तो एकाधिकार हो गया, तो माओ ने अपने संगठन इकट्ठे किए,
संगठन इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से, क्योंकि जो श्रमिक होता है उसमें बल होता है, शारीरिक बल। 15 लाख किसानों को, किसान नहीं कहूंगा मैं, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उस वक्त, अमीर लोगों को लैंडलॉर्ड कहते। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, सही अमीर कौन होता है आपको पता है? शायद आपको नहीं पता होगा। सही अमीर व्यक्ति वो होता है जिसके पास जमीन है, लैंडलॉर्ड। इसीलिए जमीन के, ज्यादा जमीन के मालिक को ही मालिक माना जाता था, अमीर माना जाता था। सही थी परंपरा। इसलिए हम पुराने अमीरों को एक शब्द लिखा करते थे उनके लिए, लैंडलॉर्ड। जो जमीन का मालिक है वो ही अमीर है। जो आप लेबल लगाए बैठे हो, पीएम सीएम, ये तो टेम्परेरी है। जमीन कोई उठा के नहीं ले जा सकता। हाँ, पीएम सीएम तो सदा ही बदला करते हैं, लेकिन जमीन है सच्चा सच्चा धन, जिसको कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, कोई उखाड़ के नहीं ले जा सकता। तो इसलिए लैंडलॉर्ड शब्द पहले प्रयोग होता था और वो ज्यादा प्रासंगिक था। आज तुम कहते हो इतने पैसे पड़े हैं, इतने बैंक में पड़ा है, सोना क्या खाओगे, पैसा क्या, भूख नहीं मिटेगी। जिससे भूख मिटे वो है सही संपत्ति, वो है सही संपदा। और भूख एक ऐसी चीज है जिसके आगे शेर भी घुटने टेक देता है। इसलिए कबीर ने कहा, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। और मार्कस ने भी वही बात कही कि मैं ऐसे धर्म को मानता ही नहीं जो मेरा पेट नहीं भरता, जो मुझे खाने को नहीं देता। मैं उस धर्म को क्यों मानूं जो मुझे खाने को नहीं देता? और खाने को कौन देता है भाई? ये देखो, और बुर्जुआ ने क्या किया? बुर्जुआ ने सारा तंत्र खरीद लिया, विश्वविद्यालय खरीद लिए, टीचर्स खरीद लिए, पढ़ाई खरीद ली। तो बुर्जुआ जो चाहेगा वो ही तुम पढ़ोगे ना। अगर बुर्जुआ अपने मीडिया प्रसार तंत्र से आपको ये समझाएगा कि तुम दुखी हो इसलिए नहीं कि ईश्वर ने आपको दुख किए हैं, आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आप दुखी हो। अगर कोई आपसे छीन रहा है, आज बुर्जुआ अगर सर्वहारा से छीन रहा है, मालिक अगर श्रमिक से छीन रहा है, या श्रमिक को बैल की तरह दिन भर रात काम करना पड़ रहा है और सिगार लगा के बुर्जुआ बैठा है, तो ये सिर्फ यही है कि बुर्जुआ ने पिछले जन्म में बहुत से पुण्य किए हैं। जैसे दान किया है, वो दान भी करेगा, वो दान भी करेगा, लेकिन आपके ही पैसों का शोषण करके 100 रुपये का शोषण करेगा और आपको 5 रुपये का दान कर देगा। शोषण आपको 100 का दिखेगा नहीं, 5 का दान वो दिखा दिखा के करेगा। इतना प्रचार तंत्र करेगा 5 रुपये दान का कि 100 रुपये उसने छीन कब लिए ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसको दानी कहना शुरू कर दोगे। लेकिन जो दानी सच में दानी होता है, राजा हरिश्चंद्र बड़े दानी थे, बड़े कमाल के दानी थे। तो जब वो दान किया करते थे तो वो निगाह नीची रखा करते थे, नीची। हालांकि आज जो दान करते हैं वो तो आपकी आंखों में आंखें गड़ा लेते हैं कि देखो ध्यान रखना, दान किए हूं, वोट मुझे, दान किया हूं, ख्याल रखना। लेकिन हरिश्चंद्र राजा अपनी आंखें नीचे रखते थे। तो उनसे पूछा किसी व्यक्ति ने कि राजा महाराज, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप दान करते हैं, इतनी करुणावश दान करते हैं, सभी की सहायता करते हैं, तो फिर आप आंखों में आंखें क्यों नहीं डालते? आप आंखें, नजरें नीची क्यों कर लिया करते हैं? तो हरिश्चंद्र का जवाब बहुत बढ़िया था।
बड़ा सच्चा, वाकई ही सत्यवादी रहा होगा, सिर्फ जुबान से नहीं हृदय से भी। और सत्यवादी हुआ भी वही करता है जो सिर्फ जुबान से ही सच न बोले, हृदय से भी सच बोले, हृदय से भी सच ही निकले। आज तो हृदय से सच क्या निकलेगा जब हृदय में ही पाप भरा हुआ है। जुबान से भी झूठ ही बोलेगा, इसीलिए तो नेतागण झूठे वादे किया करते हैं। तो हरिश्चंद्र कहने लगा, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन। कि कोई और दे रहा है जो दिन भर रात देता रहता है, देता ही रहता है। देंदा दाता दे लेंदा, थक पा जुगा जुगंतर खाई का। जपजी साहब में बाबा नानक ने भी बोला है, दाता दे लेंदा थक पा जुगा जुगंतर खाई का। तो हरिश्चंद्र ने कहा, देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन, जो दिन भर रात हमें देता ही रहता है, कभी हमसे कुछ मांगता नहीं। सच्चा दाता तिल न तमाई, उसको जरा भी लोभ नहीं होता। वो सच्चा दाता है, आपको वो लुटाता ही रहता है। जपजी साहब में गुरु नानक ने कहा, सच्चा दाता तिल न तमाई, उसके भीतर तमा का कोई अवशेष वाकई नहीं रहता, उसके भीतर लोभ लालच नहीं होता कि मैंने इस दान के बदले आपसे कुछ लेना है। वो आपसे ये भी नहीं कहता कि आप मेरी स्तुति करो, आप मुझे मेरे सामने अरदास करो, मेरी स्तुति गान करो, मेरी प्रशंसा करो। नहीं, वो बिल्कुल कोई कामना नहीं करता। ये भी हमारे प्रचार तंत्र का ही एक माध्यम था। देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे नैन। और लोग हम पे भरम करते हैं कि शायद हरिश्चंद्र दे रहा है। देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। इसलिए नैन नीचे रखता हूं, मुझे शर्म आती है कि आप ये समझते हो कि मैं दे रहा हूं। मैं नहीं देता हूं, मैं देनहार नहीं हूं, मैं दाता नहीं हूं। दाता तो कोई और है, दे तो कोई और रहा है। मैं ना रहूंगा तो वो किसी और के जरिए लौटाएगा। इसलिए मैं शर्म करता हूं, मैं आंखें नीची कर लिया करता हूं। जब मेरे हाथ दान के लिए बढ़ते हैं तो आंखें नीची हो जाया करती हैं कि आप भरम करोगे कि शायद राजा हरिश्चंद्र दान कर रहा है। नहीं, मैं दान नहीं कर रहा हूं, ना ही वो मेरा है, ना ही मेरी मलकियत है, ना ही मैं क्रिएटर हूं, ना ही मैंने सृजना की है उस चीज की, ना ही मैंने वो उसको जन्म दिया है। वो तो दाता कोई और है, जिसने पैदा भी की है और जो बांटता भी है। सो मार्क्स ने कहा, ये क्रांतिकारी लोगों को आप गलत कहते हो। ठीक है, इन्होंने गलत किया है निश्चित ही, लेकिन इन्होंने अच्छा भी बहुत किया है। इन्होंने आपकी जड़ें उघाड़ दी, इन्होंने आपकी जमीनों को खिसका दिया है। और लोगों को कम से कम आज रशिया में, चाइना में खाने को रोटी, कपड़ा और मकान तो मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि बेचारे भूख से मरे जा रहे हैं। रशिया में जरूरती बुनियादी चीजें तो हर एक को मिलती ही हैं। कोई ठंड से नहीं मरता है, कोई गरीबी से नहीं मरता है, कोई भूखे पेट नहीं मरता है। सो उन्होंने अगर बलिदान लिए, लोगों के हत्याएं की, तो उसके पीछे कारण था करुणा। अगर उसके पीछे कारण हो हत्याएं करें और उसके पीछे कारण हो बुर्जुआ का पेट भरना, तो ऐसे राजा को उखाड़ फेंकना, क्योंकि राजा भी बुर्जुआ का खरीदा हुआ है। समझ लेना बात, बुर्जुआ खरीदेगा सारा प्रचार तंत्र,
बुर्जुआ खरीदेगा सारा राजशाही तंत्र, जो राजा करेगा वो बुर्जुआ करेगा। पीछे बुर्जुआ खड़ा है। राजा जो चीज पास करेगा, राजा की कोई औकात नहीं कि वो पास कर दे, क्योंकि राजा को देने वाला भी राजा का महाराजा ऊपर खड़ा है, चुप करके खड़ा है, छुपा हुआ खड़ा है, वो नजर नहीं आता, लेकिन राजा उसका प्रतिनिधि है। राजा के द्वारा वो पाप करेगा, राजा मोहताज हो जाएगा उसको। आपको लगेगा कि राजा है, लेकिन राजा, क्योंकि उसने सारा सब कुछ प्रचार तंत्र खरीदा, सारे वोट खरीदने में वो सहायक हुआ, राजपद दिलाने में सारा योगदान उसका था, तो अपनी कीमत तो मांगेगा ही कि भाई मैंने जिता दिया, ये सब कुछ मैंने, सारे इंतजामात मैंने किए आपको गद्दी पे बैठाने के लिए। मीडिया मैंने खरीदा, प्रचार मैंने किया, सारी सौदेबाजी मैंने की, सभी इकट्ठ मैंने किया, पार्टी मैंने बनाई, सभी जगह मेरा पैसा लगा है, तो लाओ लौटाओ। और राजा मजबूर हो जाएगा। अगर किसी वक्त राजा मजबूर हो तो राजा के पीछे खड़े हुए महाराजा को अवश्य निहार लेना, कहीं हमारा राजा इतना मजबूर तो नहीं हो गए बेचारा कि हम गलती से इसको मारते रहें और इसका कसूर भी कोई ना हो। थोड़ा विश्राम करके सोच लेना, असली कारण को देखना, असली कारण है कौन। निश्चित रूप से राजा नहीं होगा, निश्चित रूप से राजा से पीछे खड़ा हुआ महाराजा होगा, जो राजा को भी कठपुतली की तरह नचाए जा रहा है, राजा को भी कठपुतली की तरह नचाए जा रहा है। उसको ढूंढना, और जिस दिन आपको जड़ मिल गई उस दिन आप समाज को बदल दोगे, समाज की कुरीतियों को बदल दोगे। उस दिन कोई सर्वहारा भूख से नहीं मरेगा, कोई सर्वहारा ठंड से गर्मी से नहीं मरेगा, कोई सर्वहारा मकान छत न होने के कारण नहीं मरेगा। राजा अगर पाप कर रहा है तो थोड़ा सा सोचना बैठ के कि ये पाप राजा कर रहा है, ये राजा के पीछे खड़ा हुआ महाराजा कर रहा है। कई बार राजा भी बेबस हो जाया करता है। तो मार्क्स ने यही बात कही कि इन राजाओं को मत मारो, राजाओं के पीछे खड़े हुए बुर्जुओं को मारो। तो उसने बुर्जुओं का घात कर दिया। उसको आप ठीक समझ लो, उसको आप गलत समझ लो, ह्यूमैनिटी के हिसाब से तो ये गलत हुआ, लेकिन सामाजिक के हिसाब से ये ठीक हुआ, क्योंकि जो मर रहे थे बेचारे भूखे, उनका क्या कसूर था। आपका सोना बैंकों में पड़ा रहे, आपके पैसे बैंकों में पड़े रहे, और कोई बच्चा, मानव का बच्चा भूख से मरता रहे। आपने छोड़ो, आप बंदरों की कोई फिक्र नहीं करते, आप हाथियों की कोई फिक्र नहीं करते, आप गायों भैंसों की कोई फिक्र नहीं करते, लेकिन एक कम से कम जो व्यक्ति अक्ल रखता है, ईश्वर ने उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, उसकी भूख का तो कोई इंतजाम करो ना। उसकी रोटियां छीनकर भी आप बैंकों में जमा कर दोगे पैसे के रूप में, तो पैसे से ना तो आपकी भूख मिटेगी और ना ही उस गरीब की भूख मिटेगी। आप उसको इतना मत लूटो कि वो व्यक्ति क्रांति पर आमादा हो जाए। ऐसे ही खूनी क्रांतियां हो ये करती। जब किसी को आप इतना ज़्यादा जकड़ दोगे, जब आप किसी को इतना ज़्यादा लाचार कर दोगे, तो क्या होगा? फिर कबीर भी क्रांति करेंगे। मैंने कबीर का शब्द क्यों लिया? कबीर का शब्द इसलिए लिया कि कबीर का शब्द आध्यात्मिक सितारों की तरह चमकता हुआ आकाश में ध्रुव की तरह है। एक सितारा है कबीर, इससे ऊंचा सितारा
शायद हम अपनी भक्त मंडली में आज तक पैदा नहीं कर पाए। सितारे तो और भी बहुत हुए हैं, लेकिन ये अजूबा सितारा था। कबीर ने हर तरफ बोला, समाज के ऊपर बोला, गलत परंपराओं के ऊपर बोला, हर जगह के ऊपर कबीर के दोहे आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने कबीर के शब्द उठाए, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मेरे से भजन नहीं होता, भूखे भजन नहीं होता, और मैं कुछ चाहता नहीं, लेकिन भूखे मेरे से भजन नहीं होता, भूखे मेरे से भजन नहीं होता। और फिर वहां से क्या उमड़ा? उससे उमड़ा मार्क्स, और फिर उमड़ा मार्क्स से बात माओ। लेकिन इन्होंने खुद का कुछ नहीं जोड़ा। आपको पता है, माओ जहां जाते थे अपना पलंग साथ लेके जाते थे। हवाई जहाज के अंदर उसका पलंग भी साथ रखा जाता था। उसको एक खास पलंग के ऊपर ही नींद आती थी। माओ ने सारी उम्र अपने दांत साफ नहीं किए, उसके दांत पीले जर्द हो गए थे। माओ के पास ठीक से आदमी बैठ नहीं सकता था, उसके मुख से दुर्गंध आती थी। हां, इन्होंने तो अवश्य ही, अगर हम मेरी दृष्टि में अगर सही तानाशाह देखेंगे तो मैं मार्कस को तानाशाह नहीं कहता, मैं माओ को तानाशाह नहीं कहता। चाहे उसने 7.5 करोड़ आदमियों की हत्याएं कर दी, चाहे मार्कस ने 2.5 करोड़ हत्याएं कर दी, लेकिन मैं उनको डिक्टेटर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वे करुणावश हुई, उन्हें समाज का ढांचा बदलने के लिए ये करना पड़ा। मैं डिक्टेटर किसको मानता हूं? मैं हिटलर को डिक्टेटर मानता हूं, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। उसने सिर्फ मारने के लिए लोगों को मारा, उसने यातनाएं देकर लोगों को मारा, उसने यहूदियों को मारा, पहले धर्म के नाम पे मारा, फिर उन्होंने जर्मनी के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने बेवजह लोगों को मारा, सिर्फ अपनी तानाशाही दिखाने के लिए लोगों को मारा। लेकिन मार्क्स ने और माओ ने अगर लोगों को मारा तो सामाजिक क्रांतियों के लिए दुखित होके फिर मारा। वो देख ना सका लोगों का दर्द, भूखे मरते लोगों को देख ना सका, इसलिए उसको सामाजिक क्रांति करनी पड़ी। लेकिन हिटलर को तो कोई सामाजिक क्रांति नहीं की, ना ही करनी पड़ी, ना ही उसने कोई की। उसने कोई सुधार नहीं किया, उसने मारा ही मारा लोगों को। इसलिए अगर सही डिक्टेटर आप मेरी दृष्टि में देखोगे तो मैं हिटलर को सही डिक्टेटर मानूंगा, मैं सही डिक्टेटर चंगेज को मानूंगा, मुसोलिनी को मानूंगा। जो किसी काम के कारण, अगर 2 आदमियों को, मार्कस कहता है कि अगर 2 आदमियों को मारने से 2000 आदमी सुखी होते हैं तो 2 आदमी मार दो, मार्कस की निगाह में। लेकिन हिटलर 2 आदमियों को मारेगा और 2000 आदमियों को फायदा नहीं होगा। वो 2 आदमियों को मारेगा सिर्फ मारने के लिए, अपनी खूंखारपन दिखाने के लिए। वो 2000 को भी मारेगा। उसने 2.5 करोड़ आदमी मार दिए, बेवजह मार दिए, कोई उसमें वजह नहीं थी, किसका कल्याण नहीं हुआ। ये है डिक्टेटरशिप, ये है खूंखारपन, इसको कहते हैं तानाशाही। तो आपने मुझे पूछा कि ये समाज का ताना बाना है, इस पर कुछ बोलिए। मैंने विस्तार से आपको समझाया कि ये सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं
बहुत से ये जो नीति के शास्त्र बनाए गए हैं ये बेवकूफ़ी से भरे हैं, ये दलालों ने बनाए हैं, एजेंटों ने बनाए हैं गरीबों के दिमागों को खराब करने के लिए। आज इसमें अमीर खुद भी उलझ गए हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सच में ऐसी कुछ ऐसी परंपराएं सभी धर्मों में विद्यमान हैं कि अगर आप एक तरफ होके देखोगे तो आप पाओगे कि मूर्खताएं। इसलिए हिंदू को मुसलमान की मूर्खताएं दिखाई पड़ जाती हैं, मुसलमान को हिंदुओं की मूर्खताएं दिखाई पड़ जाती हैं। वो मूर्ति पूजा को कहते हैं बुत परस्ती। और हमें उनकी जो तलवारबाजी है उसका सही कारण नहीं हम जानते कि क्यों उठाई मोहम्मद ने तलवार, लेकिन उसके पीछे तो कोई कारण था। सूदखोर लोग थे, ब्याज, बेइंतहा ब्याज लिया करते थे और उन सूदखोरों को मारने के लिए कोड़ा उठाया, तलवार उठाया मोहम्मद ने। एक करुणावश काम था वो तलवार को उठाना। वो मारने के लिए लोगों को नहीं तलवार उठाए थे, सिर्फ मारने के लिए नहीं, उन्होंने सामाजिक ढांचे को परिवर्तन करने के लिए तलवार उठाई थी। तो सिर्फ तलवार देखकर नहीं हम कह सकते कि ये आदमी गलत है, उसके पीछे का कारण देखना होगा। कुछ नजर आता नहीं उसके तसव्वुर के सिवा। ये मैं उन नेताओं की बात करता हूं जो अपने पीछे खड़े हुए महाराजाओं के कारण जो मन में बोला करते हैं, कुछ नजर आता नहीं उसके तसव्वुर के सिवा, कुछ नजर आता नहीं उसके तसव्वुर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। कुछ नजर आता नहीं उसके तसव्वुर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। आंखें अंधी हो जाती हैं जब राजा के ऊपर महाराजा आदेश करने लगते हैं। धन्यवाद।